जानते हैं कि आज से करीब 5,000 लिस्टेड कंपनियों को एक नया नियम मानना होगा। सेबी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी आरपीटी पर नई गाइडलाइंस लागू की है। अब कंपनियों को, शेयर धारकों और ऑडिट कमेटियों को बेहद डिटेल में जानकारी देनी होगी। तो आखिर ये बदलाव क्यों किए गए हैं और इनका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वो बिजनेस डीलिंग्स होती हैं जो किसी कंपनी और उसके सब्सिडियरी, की मैनेजमेंट पर्सनल या मेजर शेयर होल्डर्स के बीच होती है, क्योंकि इन डीलिंग्स में गवर्नेंस रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। देखिए, कई बार कंपनियां इनसे फंड्स डाइवर्ट करती हैं या शेयर धारकों के हितों को नुकसान पहुंचाता है, जो कि सेबी ने देखा कि कई कंपनियां रॉयल्टी पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस ऐसे रिलेटेड पार्टीज को करती हैं जो अनजस्टिफाइड लगते हैं। साथ ही सेबी के स्टडी में पता चला कि कुछ कंपनियां नेट प्रॉफिट का 20% तक रॉयल्टी के रूप में रिलेटेड पार्टीज को दे रही थी और शॉकिंगली लॉस मेकिंग कंपनियां भी रॉयल्टी पेमेंट कर रही थी, जो कि इससे शेयर होल्डर्स का भरोसा टूटता है और गवर्नेंस पर सवाल उठते हैं। इसलिए अब हर लिस्टेड कंपनी को आरपीटी अप्रूवल के वक्त बहुत ग्रेनुलर और ट्रांसपेरेंट जानकारी देनी होगी, जो कि इसमें शामिल होगा रिलेटेड पार्टी की शेयर होल्डिंग और कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट एंड लॉस और प्रपोज्ड ट्रांजैक्शंस का नेचर, साइज और रेशनल, पास्ट ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, सोर्स ऑफ फंड्स और प्राइसिंग मेथोडोलॉजी, रॉयल्टी पेमेंट्स का पर्पज, पिछले 3 साल का डेटा, ब्रांड यूज वाइज टेक नो, हाउ वाइज मैनेजमेंट फ्री का ब्रेकअप, पीर कंपैरिजन यानी अन्य कंपनियों के मुकाबले रॉयल्टी आउटगो और कंपनीज को क्यूआर कोड या वेब लिंक भी देना होगा ताकि शेयर होल्डर्स एक्सटर्नल रिपोर्ट्स देख सके। साथ ही लोन्स, एडवांसेस, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, सबके सोर्स ऑफ फंड्स और रेशनल बताना होगा। बोरोविंग्स, एसेट सेल्स या लीजेस, इसमें बिडिंग डिटेल्स भी देनी होगी और गारंटीज, कंफर्ट लेटर्स, इनके पीछे की लॉजिक और रिस्क शेयरिंग एक्सप्लेन करनी होगी। और अब सीईओ, सीएफओ और प्रमोटर डायरेक्टर्स को सर्टिफिकेशन देना होगा कि प्रपोज्ड आरपीटी पब्लिक शेयर होल्डर्स के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं देता तो ये फैक्ट शेयर होल्डर्स और ऑडिट कमेटी के सामने रखना होगा। वही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और अब अप्रूवल्स सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होंगे, बल्कि डिटेल्ड कंपैरिजन और फेयरनेस चेक के साथ होंगे, जो कि इस पर अंजलि मल्होत्रा कहती हैं कि पहले ट्रांसपेरेंसी की कमी से फंड्स डाइवर्जन और मिसयूज होता था, जो अब ये गैप भरेगा और ये नियम 1 सितंबर 2025 से लागू हो गए, जो कि पहले इफेक्टिव डेट 1 जुलाई थी, लेकिन इंडस्ट्री फीडबैक के बाद इसे पोस्टपोन किया गया, क्योंकि अब इंडियन कैपिटल मार्केट्स में गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और ट्रांसपेरेंसी और मजबूत होने जा रही है, क्योंकि सेबी आगे आरपीटी रूल्स को सिंप्लीफाई करने का भी सोच रहा है, जो कि प्रपोजल है कि शेयर होल्डर अप्रूवल थ्रेशोल्ड को 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया जाए और 15 करोड़ रुपए से छोटे डील्स पर डिस्क्लोजर छूट मिल जाए, यानी बैलेंस बनाया जा रहा है। साथ ही ट्रांसपेरेंसी भी और कॉम्प्लायंस बर्डन कम करने की कोशिश भी। तो दोस्तों, सेबी के नए आरपीटी रूल्स का मकसद साफ है
कि कंपनीज को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना और शेयर होल्डर्स को ज्यादा एम्पावर करना, क्योंकि अब निवेशकों के पास ज्यादा जानकारी होगी ताकि वह बेहतर निर्णय ले सके। तो आपको क्या लगता है, क्या ये नए डिस्क्लोजर रूल्स निवेशकों को सच में फायदा देंगे या सिर्फ कंपनियों के लिए कंप्लेंट्स का बोझ बनेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।